हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्स वेबर। आज हम लोग मैक्स वेबर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी टॉपिक पे चलने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो उनका मैक्स वेबर का लाइफ स्केच क्या है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मैक्स वेबर हैं वो जर्मनी के विचारक माने जाते हैं। जर्मनी में ही उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 21 अप्रैल 1864 1864 में जर्मनी के इरफर्ट नामक स्थान में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वेबर के पिता एक संपन्न वकील होने के बाद भी कुछ समय तक बर्लिन सरकार में काम किया था। वेबर की मां हेलन फेल्नस्टीन पवित्र विचारों वाली सुसंस्कृत महिला थी। युवा वेबर का पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें बचपन से ही उनका संपर्क प्रमुख राजनीतिज्ञों और बौद्धिक लोगों से रहा। 18 वर्ष की आयु से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त 18 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके वेबर ने 1882 यानी कि 1882 में हीडेलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून के यानी कि लॉ स्टूडेंट के रूप में प्रवेश लिया। यहाँ कानून के अध्ययन के साथ उन्होंने समकालीन इतिहास, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र जैसे विषयों में रुचि लेना प्रारंभ किया। सन 1883 यानी कि 1883 में वेबर ने एक वर्ष सैनिक प्रशिक्षण के लिए स्ट्रासबर्ग गए। सन 1884 में जब उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण समाप्त हुआ उनका, तब वे वेबर बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए पुनः अपने माता पिता के घर लौट आए। वहीं से उन्होंने 1886 यानी कि 1886 में कानून की परीक्षा पास की, यानी कि उन्होंने लॉ की डिग्री ली। सन 1889 में वेबर ने पीएचडी उपाधि के लिए शोध पत्र लिखा। पीएचडी उपाधि के लिए उन्होंने जो शोध पत्र लिखा उसका जो शीर्षक था, उसका जो टॉपिक था वो था अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए योगदान। सन 1893 में उनका विवाह एक डॉक्टर की बेटी 22 वर्षीय पुत्री मेरियन स्टेंजर के साथ हुआ। इसी वर्ष उन्होंने फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में उनकी नियुक्ति हो गई। सन 1906 में रूस के तत्कालीन राजनीतिक विचारों से संबंधित वेबर ने अनेक लेखों का प्रकाशन किया। इसके बाद वेबर ने औद्योगिक श्रमिकों की कार्य की दशाओं से संबंधित अनेक अनुभविक यानी क्षेत्र कार्य अध्ययन किया। सन 1910 में वेबर ने सीमेल तथा टॉनिज के साथ, जो सीमेल समाजशास्त्री और टॉनिज, उनके साथ मिलकर जर्मन समाजशास्त्री समाज के सह संस्थापक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1919 में उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार किया, जहां पर वह लगभग एक वर्ष उन्होंने कार्य किया। सन 1920 यानी कि 1920 में जून में निमोनिया के कारण 56 वर्ष की आयु में वेबर का देहांत हो गया। अब बात कर लेते हैं वेबर की जो कृतियां हैं, उनके जो मेजर वर्क हैं उनके बारे में। तो वेबर की जो मेजर वर्क हैं या उनकी जो कृतियां हैं, रेमंड एरो ने वेबर की रचनाओं को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित करके उन्होंने उसके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें पद्धति शास्त्र, पहला भाग उसका है पद्धति शास्त्रीय रचनाएं। इसमें जो वेबर की लिखित पुस्तक हैं जो प्रकाशन हुई है, उसमें स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंस, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें जो ये बुक है, इसमें समाजशास्त्र तथा इतिहास से संबद्ध अध्ययन के क्षेत्र में वेबर की व्यवहारिक अंतर्दृष्टि को समझाया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी दूसरी पुस्तक है सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उन्होंने
वेस्टर्न जो उनका अवधारणा थी उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है, किसमें, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। सन 1904 में प्रकाशित उनकी जो पुस्तक थी वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, उसमें उन्होंने एक निबंध में आदर्श प्रारूप यानी कि आइडियल टाइप का वर्णन इसी में उन्होंने किया हुआ है। अब दूसरे वर्ग की बात कर लेते हैं इतिहास संबंधी रचनाओं की। तो जो वेबर की इतिहास संबंधी रचनाएं हैं उसमें है सन 1891 में आई उनकी पुस्तक थी रोम का खितिहर इतिहास। सेकेंड बुक है उनकी जर्मनी की प्राचीन कृषि प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था के सह संबंध यानी कि को रिलेशन ऑफ एनिसेंट एग्रेरियन सिस्टम ऑफ जर्मनी एंड इट्स इकोनॉमी। अगले जो वर्ग की बात हम कर रहे हैं वो है धर्म का समाजशास्त्र। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी प्रोटेस्टेंट नीति एवं पूंजीवाद का सार यानी कि द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये यहाँ पर इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में उन्होंने जो धर्म की जितनी नीतियाँ हैं ये उस पर आधारित ये पुस्तक है। प्रोटेस्टेंट पे आधारित जो नीतियाँ बनाई गई थी उनके आधारित इन्होंने इस पे आधार को व्यक्त किया है। और उनके प्रभाव से यूरोप के कुछ देशों में जो पूंजीवाद का विकास हुआ है उसके बारे में इन्होंने इसी पुस्तक में इन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त उनकी जो अगली पुस्तक है द रिलीजन ऑफ चाइना और द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये दो पुस्तक जो उन्होंने प्रकाशित हुई हैं वो 1916 में। ये जो दो पुस्तक हैं वो भी धर्म के समाजशास्त्र में रखी जाती हैं और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी सन 1916 में। अगला वर्ग की बात जो करते हैं रेमंड आरा जो 4 वर्ग विभाजित किए थे उसमें चौथा जो वर्ग है लास्ट वर्ग है वो है समाजशास्त्र का तथा अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र और इसमें उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का सिद्धांत नामक पुस्तक संग्रहित किया गया है। और ये पुस्तक वेबर की मृत्यु के बाद सन 1947 में टालकट पार्सन्स के द्वारा प्रकाशित की गई, यानी कि वेबर की डेथ हो गई थी जब उन्होंने लिखी थी वो, लेकिन प्रकाशन इसका टालकट पार्सन्स जो उनके शिष्य थे उन्होंने इसको कराया था। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। और कल हम लोग पढ़ेंगे इनका सोशल एक्शन, इनकी जो सोशल एक्शन की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है और टाइप्स इनके बारे में ही कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं और अगली क्लास हम लोग फिर करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे वेबर को। तो आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, इसका समझ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है, अगर और कुछ आपको जानना है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट से कर दीजिएगा। तो क्लास समाप्त होने से पहले कहूँगी कि आप लोग मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।